B13 ट्री ट्रांसप्लांट मशीन। इस मशीन को पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया जाता है। यदि पेड़ किसी रोड या मैदान के बीच आ रहा है तो ऐसे में उसे काटने की बजाय उसे इस मशीन द्वारा ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है, वो भी पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए। सबसे पहले जिस पेड़ को ट्रांसप्लांट करना होता है उस पेड़ के आसपास से घास को साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इस मशीन को लाया जाता है। पेड़ को मशीन के सेंटर में लेकर उसे क्लैंप से कस लिया जाता है। इसके बाद मशीन में लगे हाइड्रोलिक फावड़े जमीन में जाकर पेड़ के आसपास से मिट्टी को गोल शेप में काट देते हैं और पेड़ पूरी तरह से फ्री हो जाता है। इसके बाद पेड़ को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस पेड़ को जिस जगह पर लगाना होता है वहाँ पर एक मशीन द्वारा पहले से ही गड्ढा खोद लिया जाता है। इसके बाद इस ट्रांसप्लांट मशीन की मदद से पेड़ को खोदे गए गड्ढे में लगा दिया जाता है। फिर यह पेड़ कुछ ही दिनों में फिर से हरा भरा हो जाता है। मास्टनब्रुक लैंड ड्रेनेज ट्रेंचर मशीन। इस मशीन को खेत में से पानी निकालने के लिए खाइयों को खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक दांतेदार मजबूत चेन लगी होती है जो जमीन में मक्खन की तरह खाई को खोद देती है। यह मशीन खाई खोदने के साथ साथ पाइप को भी जमीन में दबाती जाती है। इस पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं जो मिट्टी में से पानी को सोख कर एक साइड में नाले में पहुंचा देते हैं। इस तकनीक का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर अधिक बारिश और बाढ़ आता हो। खेत में ड्रेनेज पाइप बिछाने से खेत का सारा पानी इन पाइपों से नाले में चला जाता है, जिससे खेत बारिश के पानी से जल्दी ही खाली हो जाते हैं। वॉकिंग मल्टीफंक्शन मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल नहरों और खेतों की सिंचाई चैनलों की सफाई करने में किया जाता है। इस मशीन के नीचे एक कैटरपिलर चेन लगी होती है जिससे यह मशीन चलती है। साथ ही मशीन के साइडों में लगे टायर मशीन को आगे बढ़ाने के साथ साथ इसे बैलेंस करने में भी मदद करते हैं। ये वॉकिंग मशीन पूरी तरह से हाइड्रोलिक पर ही चलती है। इस वॉकिंग मशीन में मल्टी फंक्शन लगे हुए हैं जिससे यह अलग अलग काम करती है। इस मशीन के आगे की तरफ एक कटर लगा होता है जिससे वह कटर कीचड़ को खोदकर उसे साइड में फेंक देता है। इस मशीन के आगे दोनों साइड ब्लेड रोटर लगे होते हैं जो नहर के दोनों साइड से घास और छोटे पेड़ पौधों की कटिंग कर देते हैं। इस वॉकिंग मशीन में एक ऊपर हाइड्रोलिक बूम में एक कटर लगा होता है। इस कटर की मदद से नहर के बीच में आने वाले पेड़ की कटाई और छटाई दोनों की जा सकती है। इस वॉकिंग मशीन की मदद से नहर कुछ ही घंटों में साफ हो जाती है। P655 रॉक व्हील। यह एक शक्तिशाली कटर व्हील है। इस मशीन का इस्तेमाल माइनिंग में जमीन खोदने के लिए या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर किया जाता है। यह मशीन एक कैटरपिलर चेन चेसी पर चलती है। इसमें लगा शक्तिशाली डीजल इंजन हाइड्रोलिक पावर जनरेट करता है जिससे यह कटर व्हील चलता है। इस कटर में डायमंड कट लगे होते हैं जिसकी मदद से यह जमीन को मक्खन की तरह काट देता है। इस कटर मशीन का इस्तेमाल जमीन में पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने में किया जाता है। द वॉकिंग ड्रेजर वाटर मास्टर। यह एक अजीब सी दिखने वाली मशीन है। यह मशीन जितनी अजीब दिखती है इसका काम भी उतना ही अजीब है। इस मशीन का इस्तेमाल तालाब, नहर या नाले में से कचरा साफ करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के पीछे की तरफ 2 स्पैड लगे होते हैं जिसकी मदद से यह जमीन पर आगे बढ़ता है और मशीन के नीचे की तरफ एक प्रोपेलर लगा होता है जिसकी मदद से यह मशीन पानी में आगे बढ़ती है। नदी या तालाब में कचरा जमा होने पर दूसरी मशीनें उस कचरे को साफ नहीं कर सकती है, इसलिए इस खास तरह की मशीन को डिजाइन किया गया है जो तैरते हुए तालाब या नाले में से कचरे को आसानी से साफ कर देती है। साथ ही यह मशीन बड़े तालाब को कुछ ही घंटों में साफ कर देती है। ग्रास कटिंग मशीन। यह मशीन हाईवे पर लगे सेफ्टी बैरियर के पास से घास काटने का काम करती है। इस मशीन के आगे और साइड में लगी कटिंग आर्म्स को इस केबिन से कंट्रोल किया जाता है। इन कटिंग आर्म को जगह के हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है। यह मशीन बहुत ही बारीकी से काम करती है। यह घास को बहुत ही सफाई और एक समान काटती है। टायर शेडिंग मशीन। यह एक बहुत ही पावरफुल मशीन है जो टायरों का कचूमर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। खास तौर पर इस तरह की मशीन का इस्तेमाल टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों में किया जाता है। सबसे पहले एक बकेट लोडर की मदद से इन टायरों को इस श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है। इस घूमते हुए रोलर के ऊपर डायमंड ब्लेड लगे होते हैं जो टायरों को काट कर उनका बारीक चूरा बना देता है। इसके बाद कटे हुए टायर के चूरे को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से चूरे को ट्रक में भर दिया जाता है। इस मशीन में छोटे से लेकर बड़े टायरों को भी श्रेडिंग किया जा सकता है। क्वाड ट्रैक स्क्रैपर। ट्रैक्टर के पीछे लगा यह स्क्रैपर इतना भारी है कि इसे खींचने के लिए कुछ इस तरह का शक्तिशाली ट्रैक्टर की जरूरत होती है। यह ट्रैक्टर इतना शक्तिशाली है कि यह घंटे में 35 लीटर डीजल की खपत कर देता है। इस स्क्रैपर का इस्तेमाल किसी भी बंजर या उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाने में किया जाता है। इस स्क्रैपर के नीचे एक प्लेट लगी होती है जो जमीन पर से मिट्टी को खोदकर ऊपर लगे बकेट में भर देती है। साथ ही इस स्क्रैपर को जमीन पर से कितनी इंच मिट्टी उठानी है इसके लिए इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से इसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके अलावा इस स्क्रैपर को किसी भी मैदान का निर्माण करने और मिट्टी का रैंप बनाने के लिए भी इस स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। बटरफ्लाई मूवर। इस मशीनरी कॉम्बिनेशन में 4 तरह की मशीनें आती है जिसमें पहली मशीन एक ट्रैक्टर के पीछे दोनों साइड और एक मशीन आगे की तरफ जुड़ी होती है और दूसरी मशीन ट्रैक्टर के आगे और पीछे की तरफ राइट साइड में जुड़ी होती है। यह मशीन अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आती है। इन मशीनों का काम होता है बड़े बड़े घास के मैदानों में से घास को काटना। इस मशीन के नीचे ब्लेड की लेयर लगी होती है जिससे यह घास को बहुत ही सफाई से काट देती है। साथ ही इन मशीनों को चलाने के लिए ट्रैक्टर के पीटीओ का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी वाली मशीन कटी हुई घास को इकट्ठा करती है। इस मशीन के दोनों साइड घूमने वाले दांतेदार
4 यंत्र लगे होते हैं जिसकी मदद से यह घास को आसानी से और एक लाइन में इकट्ठा कर देती है। लेकिन चौथी वाली मशीन थोड़ी अलग है। इस मशीन में घूमने वाले रोलर के ऊपर नुकीले तार लगे होते हैं और पीछे की तरफ एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। ये सिस्टम ट्रैक्टर के दोनों साइड में लगे होते हैं जिससे दोनों तरफ की घास को इकट्ठा करके बीच में एक घास की लाइन बना देती है। स्टेयर ट्रेंचर SFG 800 इस मशीन का इस्तेमाल जमीन में पानी की पाइपलाइन या केबल बिछाने के लिए खाई खोदने के लिए किया जाता है। इस मशीन में लगा होता है एक बड़ा सा घूमने वाला कटर। यह कटर जमीन में से 3 फीट तक की गहरी खाई खोद सकता है, वो भी एक सीधी लाइन में। इस कटर को चलाने के लिए एक बड़े से ट्रैक्टर की जरूरत होती है। ये ट्रैक्टर 260 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इस कटर में एक गियर बॉक्स लगा होता है जिसे ट्रैक्टर के PTO से चलाया जाता है। यह कटर 1 घंटे में 1 किलोमीटर लंबी खाई खोद देता है। इस कटर की मदद से खाई खोदना बहुत ही आसान हो गया है। इससे काम भी जल्दी हो जाता है और समय की भी बचत होती है। सेल्फ प्रोपेलेट मल्चर RT175 यह लाइट सीरीज का मिनी सेल्फ प्रोपेलेट मल्चर है जो एक कैटरपिलर चेन चेसी पर चलता है। यह मल्चर जितना छोटा दिखता है उसका कई गुना ज्यादा काम भी करता है। इस मल्चर का उपयोग जंगल में अनावश्यक पेड़ पौधों को नष्ट करने में किया जाता है। इस मल्चर के आगे एक रोटर लगा होता है जिसमें कार्बाइड ब्लेड लगे होते हैं। यह मल्चर इतना शक्तिशाली है कि यह पेड़ को भी आसानी से बारीक काट देता है और ये झाड़ियों को बिल्कुल बारीक करके खाद बना देता है। यहाँ तक कि यह पेड़ के कटे हुए बड़े हिस्से को भी मक्खन की तरह काट देता है। यदि किसी जंगल में रोड बनाने के लिए पेड़ पौधों को हटाना होता है तो इस काम के लिए मशीन बहुत ही उपयोगी है। डिच एंजल मशीन इस मशीन का इस्तेमाल खेत की मेयर के पास से खाई बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को चलाने के लिए एक 90 से 150 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की जरूरत होती है। ट्रैक्टर के पीछे लगी बूम को हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। इस बूम के आगे एक कटर लगा होता है जिसे हाइड्रोलिक मोटर से चलाया जाता है।